डैड, मैं वापस आ गई। लगता है सुनवू ग्रुप की होने वाली मालकिन अपना रौब जमाने के लिए आई है। मुझे डैड मत कहो, तुम वो हक खो चुकी हो। रुको, डैड ने कहा है ना तुमसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ, समझ गई? तुम उनकी सौतेली बेटी हो और मैं हूँ सगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बात सुन लो, इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं, जाओ। मुझे इस तरह से इम्पल्सिव नहीं बनना चाहिए। अगर मॉम के बारे में पता लगाना है तो इनके साथ अच्छे से रहना होगा, पर पहले डैड के साथ सब ठीक करना होगा। जब मैं छोटी थी, आपके साथ फिशिंग करना बहुत पसंद था। क्या आपको याद है डैड? मैं मछलियों को डरा देती थी और इस वजह से वो भाग जाया करती थी। और आप फिशिंग में मेरी मदद करते थे। ये कब आई? बस कुछ ही देर पहले। उसे क्या काम है पता नहीं। देख रही कैसे डैड से घुल मिल रही है। शिंगलिंग ग्रुप के कितने स्टेक होल्डर्स हैं? उन्होंने अब तक हमारे एक्विजिशंस के पेपर पर साइन नहीं किए। 4 लोग हैं। 3 को मनाना आसान है, लेकिन मिस्टर शूताओ नहीं मानेंगे। अब तो शूनियान मेरी पार्टनर बन चुकी है। मुझे उसके सारे उन तक पहुंचना चाहिए। शूनियान कब से वापस नहीं आई है, उसकी कोई खबर मिली? शूनियान? उन्हें तो गए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। अगर आपको उनकी फिक्र हो रही है तो मैं किसी को उनके घर पे भेज देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। पर वो बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। ये एक्विजिशंस का मसला जल्दी सॉल्व होना चाहिए। क्यों ना मैं खुद जाकर श्योत्याओ से बात करके आऊं? देखिए, उनकी कंपनी की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है, तो आगे चलकर उन्हें कंपनी बेचनी ही पड़ेगी। तो आपका जाना जरूरी नहीं है। मैं ड्राइव पर जाता हूँ। मैं आप दोनों से कई दिनों से मिलना चाहता था, पर कंपनी के काम की वजह से मैं आप दोनों से मिलने नहीं आ पाया। अभी आप यहाँ आ ही गए हैं तो आज यहाँ पर स्टे कर लीजिए। ओके, थैंक यू। काफी लेट हो गया है। हैव अ टाइट स्लीप। ये तुम्हारा रूम है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं ये देखने आया हूँ कि तुम जिंदा हो या नहीं। मेरी फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगा? मुझे डर था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना भाग ना जाओ। अब देख लिया ना कि मैं जिंदा हूँ, तो जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। मैं यही सोऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर ये ऐसे कैसे सो सकता है? रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना होगा, इसलिए तुम नहीं जा सकती। पर तुम्हारे साथ सोने का तो कोई रूल नहीं था। पर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेरे हिसाब से सब चलेगा। हालांकि हम कभी एक साथ बेड पर नहीं सोएंगे। तुम नीचे सो जाओ, मैं बेड पर। क्या हुआ, कोई कमेंट? जाओ गद्दी ले आओ। खड़ूस कहीं का।
शूनियान, मुझे कोई जोक सुनाओ ना। अब इसे क्या हो गया है? चुपचाप सो जाना चाहिए। इसे पता है मैं बोल नहीं सकती, फिर भी जोक सुनाने के कह रहा है। शूनियान, शूनियान। शूनियान, हाँ! तुम अचानक ऐसे कैसे उठ गई? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें जोक सुनना है, तो वही सोच रही थी। ओके, तो बताओ। तो सुनो, एक बार की बात है, एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि दुनिया में कोई भूत होते हैं या नहीं। तो उसके पापा ने कहा, होते हैं तभी तो ये दुनिया बच्चों से भरी पड़ी है। बच्चे ने पूछा, मैं तो भूत नहीं हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब पापा ने कहा, सॉरी मुझे लेट हो रहा है। मेरे पास एक और जोक है, सुनाऊं? नहीं, जरूरत नहीं, तुम स्टोरी बहुत स्लो सुनाती हो। जियांग वानली हमेशा कहती है कि वो किसी बड़े खानदान की है। शू याओ तो उनके एक्स हस्बैंड की बेटी है, पर मेरे हिसाब से तब डैड की ऑलरेडी हमारे साथ फैमिली थी, तो याओ नाजायज हुई। बेचारी, उसकी मॉम ने उसे अंधेरे में रखा। तुम मेरे बगल में कैसे सो सकते हो? तुमने मुझे भूतों की कहानियां क्यों सुनाई हैं? मैंने जो तुम्हें कहानी सुनाई वो सच में तुम्हारे लिए हॉरर है? क्या तुम सच में डर गए? बचपन में मुझे भी बहुत डर लगता था। जब मेरी माँ नहीं रही तो मैं सोचने लगी कि अब मुझे कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे आत्मा बनकर प्रोटेक्ट करेंगी। तब से मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें एक मेथड बताती हूँ। अब से तुम्हें जब भी डर लगे तो जोर से ये गाना गाना। सॉरी, पर मैं ये गाना कभी नहीं गा पाऊंगा। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。